हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और जो हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मॉक सीरीज अब जो हमने स्टार्ट किया है उसमें भी स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग द पंडित्स का ऑल इंडिया लाइव मॉक 8 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मॉक ओके ओके था, मतलब मॉडरेट नहीं बोलूंगा मैं, इजी टू मॉडरेट था। एक आध क्वेश्चंस के अलावा बहुत अच्छे क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखे, मतलब। लेकिन हाँ, एसएससी का लेवल यही है और बीच बीच में ऐसा देते रहना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया है। अगर नहीं अटेम्प्ट दिया है तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से एक बार फिर से कोशिश करना, एक बार दे दो, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ओके, एनीथिंग अबव 40 इज कंसीडर्ड एज गुड मार्क्स, लेकिन 45 से प्लस अगर आपने लाया है तो अच्छे मार्क्स है। नीचे कमेंट में बताओ मुझे आपके कितने मार्क्स आए थे इस मॉक में, या फिर अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो वीडियो को रोको और अटेम्प्ट करो, फिर रोको, फिर अटेम्प्ट करो और देखो कितने क्वेश्चन आपसे सही बन रहे हैं। 25 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से डीआई के 2 क्वेश्चन हटा दो तो बचे हुए 23 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको अभी प्रोवाइड करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और अगर एसएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे। ओके, तो बातचीत का दौर यहीं खत्म होता है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। रमेश, आज से 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी जब उसकी उम्र 23 साल थी। देखो 6 साल पहले की बात हो रही है, जब उसकी शादी हुई थी तो ये 23 का था और उसकी बीवी थी 18 साल की। ये 6 साल पहले। अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो ये 29 का होगा और ये 24 की होगी उसकी बीवी। ठीक है, करेंटली द एवरेज एज ऑफ रमेश वाइफ एंड सन, अभी के हिसाब से देखा जाए तो रमेश, उसकी वाइफ और उसका सन, इसका जो एवरेज है ना वो है 19। एवरेज एज कितना है? 19। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सम आ जाएगा ना कितना? 57। यानी कि रमेश, उसकी वाइफ और उसके बेटे का उम्र का सम कितना है? 57। यहां देखो, रमेश की प्रेजेंट उम्र है 29, वाइफ की है 24, ऐड करोगे 53। देखो रमेश और वाइफ की 53 है और सन को भी ऐड कर दो तो 57। तो बताओ सन की उम्र कितनी है? 57 में से 53 गया तो 4 साल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो, कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। देखो क्या कह रहा है, 2 कोड है, एक है ए बी और एक है सी डी। एक है ए बी और एक है सी डी। इसको ना जब प्रोड्यूस किया जाता है यानी आगे बढ़ाया जाता है तो पर्टिकुलर वो एक पॉइंट पर मिल रहा है पी। ओके, पर्टिकुलर वो एक पॉइंट पर मिल रहा है पी। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए क्या तरीका लगता है। जैसे दे क्या रखा है, ए बी दे रखा है 18, सी डी दे रखा है 9 और पीडी, देखो पीडी दे रखा है कितना? 15। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है बताओ भैया पी बी कितना होगा, पी बी कितना होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें ऐसे होता है कि पी बी इंटू पी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू पीसी। ये बेसिकली फॉर्मूला है, पीडी इंटू पीसी, पीबी इंटू पी ए। ये एक थ्योरम है, उसको प्रूव करके ये आता है, बट थ्योरम की बात अभी हम नहीं कर सकते। आपने सीधा जब 2 कोड एक इंटरसेक्ट हो वहां जाके तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो देखो पीबी हमें निकालना है, एक्स मान लो। पी ए कितना होगा? अगर ये एक्स है तो ये 18 प्लस एक्स है। पी डी कितना है हमारा? 15। पीसी कितना है हमारा? 15 प्लस 9 24। अब एक चीज देखो, एक्स एक्स, अरे क्या हो रहा है, एक्स इंटू में 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। अब यहां पे हमें एक्स की तो वैल्यू पूछी है ना, एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर दूं मैं? अगर मैं 18 पुट करूं तो 36 इंटू में 18 बहुत ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट वाला छोड़ो। 15 पुट करूं तो 15 इंटू में 18 प्लस 30 गलत हो जाएगा। क्या पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 12। इसको आइदर ये फैक्टर बना लो या फिर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। 30 इंटू 12 360 होता है और 12 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। A started walking at 12 km per hour. After 5 years, B started cycling from the same point as that of A in the same direction at 30 km per hour. देखो A मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता है, A यहां से चलना स्टार्ट करता है 5 घंटे 5 आवर चलता है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी अभी तक वो 60 किलोमीटर
जा चुका है। ओके, अब देखो 5 घंटे बाद यहां से एक और बंदा है, वो साइकिलिंग करते हुए स्टार्ट करता है। क्या करता है? साइकिलिंग करते हुए। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी कैच अप विद ए। बी ए को कितनी देर बाद पकड़ेगा? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कितने घंटे बाद, या आपसे पूछा जाएगा कितने किलोमीटर के बाद। तो सबसे पहले आर देखते हैं। देखो ए भी उधर जा रहा है और सी भी इधर की तरफ जा रहा है, सी भी इधर जा रहा है, ए भी इधर जा रहा है। इन दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, और अगले 1 घंटे में चलेगा ये 12 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर। आप देखोगे हर 1 घंटे में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, 18 किलोमीटर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कितना है? 18। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि इतने आवर्स में 60/18 यानी 10/3 आवर्स में ये इसको पकड़ लेगा। ओके, यानी दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। कितने घंटे में? 10/3 आवर्स में। अगर आपसे टाइम पूछा जाता तो क्या होता आंसर? 10/3। बट आपसे पूछा है डिस्टेंस, बताओ कितना दूर। तो एक बात बताओ, 10/3 आवर्स चला है कौन? सी। और सी की स्पीड कितनी है? 30। 3 से कट करो 10, 10 इंटू 10 100। 100 किलोमीटर आगे वो उसको पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक आदमी को ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का ना फॉर्मूला है बकायदा, बट मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला फॉलो ना करो, क्योंकि 2 वाला तो कर लेते हो, 3 वाला नहीं कर पाते हो। तो देखो सिंपल क्या तरीका होता है, पहला डिस्काउंट है 25% और दूसरा डिस्काउंट है 20%। ओके, 25% डिस्काउंट का मतलब है 4 रुपए का सामान 3 रुपए में मिलेगा। ओके, यही कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है और बहुत जगह यही मेथड लगता है। अगर आपने प्राइम टाइम 2.0 देखी है तो मैंने करवा रखा है ये। तो पहला है 25% यानी 4 का सामान 3 रुपए में मिलेगा, 100 रुपए का सामान 75 में मिलेगा। सिंपलेस्ट लिखोगे तो 4:3। अगला है 20%। 20% का मतलब है 100 रुपए का सामान 80 रुपए में मिलना, यानी 5 रुपए का सामान 4 रुपए में मिलना। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 2 डिस्काउंट मिले, पहला 25% फिर 20%, तो 20 रुपए का सामान ना हमें केवल और केवल 12 रुपए में मिलेगा। 20 रुपए का सामान 12 रुपए में मिलेगा। एमआरपी कितना है? 2750। 2750 किसकी वैल्यू है? 20 की। चाहिए किसकी? 12 की। 0 से 0, 2 से कटा 6, 1800 में से 150, 1650, 1650। आप चाहो तो आराम से परसेंटेज भी निकाल सकते थे। 40% डिस्काउंट आएगा तो 2750 का 60% निकालोगे तो भी आ जाएगा आंसर। लेकिन इस मेथड की खासियत क्या है ना, अब देखो अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मान लो अगला डिस्काउंट 33% है, तो 3 से 1 कर देंगे, सॉरी 3 से 2 कर देंगे। एक और डिस्काउंट है 4, 5, 6, 7, 8, कितना भी हो लग जाता है। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन भी हो जाता है इससे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे पहले साल बढ़ा 10%, 10 से 11, दूसरे साल मान लो बढ़ा 20%, तो 5 से 6, तीसरे साल बढ़ गया 30%। मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा और यहां पे अमाउंट आ जाएगा। इतना आसान होता है ये वाला मेथड, और बहुत जगह लगता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। P प्लस क्यू दे रखा है R के इक्वल, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कैसे करोगे? देखो आइदर आप वैल्यू पुट कर लो, जैसे इसकी वैल्यू 1 कर लिया, इसकी 2 और इसकी 3 कर ली। ठीक है, आप चाहो तो Q को 0 भी बना सकते हो, बट 0 बनाना इतना सही नहीं रहता, कई बार ऑप्शंस मिल नहीं पाते। अब वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू पी स्क्वायर। पी कितना पुट किया हमने? 1। क्यू स्क्वायर यानी 4 और आर स्क्वायर यानी 9 अपॉन में आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस पी क्यू, 2 इंटू 1 2। देखो यहां आ जाएगा 14, यह आ जाएगा 7, 7 से कटा 2, 5 इंटू 2 10 इज योर आंसर। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, 10 1 से लेके 89 तक है। आपने भी ये पता होना चाहिए कि आपको 10 1 इंटू 10 89 इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि 10 89 को आप कॉट 1 लिख सकते हो, और कॉट 1 को लिख सकते हो 1 अपॉन में 10 1, और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ऐसे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। देखो कहां से है, 1 से लेके 89 तक है, 1 से लेके 18 तक है, 89 तक है, तो 44 तक कट जाएगा और 45 रह जाएगा। बस इसको सॉल्व करोगे ना तो केवल और केवल 1045 बचेगा, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इन क्वेश्चनों का आंसर 1 रहता है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में कर रखा है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंप्लीफाई करना है। अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर दे रखा है a की क्यूब b की क्यूब, जहां पे a जो है वो 62.5 है और b जो है वो कितना है 36.5 है। लेकिन जब आप नीचे देखते हो ना तो नीचे 62.5 की जगह 6.25 है। देखो अगर मैं सिर्फ नीचे लिखूं, समझना इस चीज को, 6.25 इंटू 6.25 प्लस में 3.65 इंटू 3.65 प्लस में 6.25 इंटू 3.65, यही दे रखा है ना। हमें इसको 62.5 बनाना है। मैं क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको। अगर मैं इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करूं, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो एक 62.5 बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा, ये बन जाएगा, ये बच जाएगा। यानी एक बार और जीरो लगा दिया ना, तो ये देखो, ये 62.5, ये भी 62.5, ये 36.5, ये 36.5, इस तरीके से सब बन जाएगा। तो कुल मिला के आप ऊपर ये कह सकते हो कि ऊपर दे रखा है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में 100। क्लियर है? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, a माइनस बी और 100 है, ऊपर चले जाएगा, यानी आंसर है आपका 100 a माइनस बी। a 62.5 है, ये 36.5 है, a माइनस बी आ जाएगा 26, 26 इंटू 100, 2600 इज योर आंसर। ऐसे करोगे तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं। एल्टीट्यूड दे रखा है कितना, बेस एंड एल्टीट्यूड। बेस दे रखा है 30, एल्टीट्यूड दे रखा है 36, यानी ऊंचाई है 36 और आधार है 30। आपसे पूछा लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, तो बताओ ईच इक्वल साइड का लेंथ कितना होगा। कितना आसान है, देखो ये अगर पूरा 30 है, आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड जो होगा वो बेसिकली इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। किसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल को। तो जैसे ये 30 है तो ये 15 होगा, ये 15 होगा। अब देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, 36 और 15, 36 और 15 जो है ना वो बेसिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है 36, 15, 39 के साथ। ओके 36 और 15 किसके साथ बनाता है, 39 के साथ। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, सीधा 39 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे याद है कि 15, 36 और 39 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपको नहीं याद है आप ऐसे कर सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपसे पूछा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से इसका मल्टीपल कौन सा है। मल्टीपल का मतलब होता है जिसके टेबल में ये आए, ऊपर वाला जो है ना, मतलब अगर मैं इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे 60 है, 60 है मान लो, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 60, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 60। ओके 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 60। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सिंपल, 4 की पावर 61, जो लोवेस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लो। तो यहां क्या बचेगा 1, यहां बचेगा 4 की पावर 1 यानी 4, यहां बचेगा 4 की पावर 2 यानी कि 16, यानी कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूं 21 इंटू में 4 की पावर 61। अब इनमें से देखना है कि कौन सा नंबर है जो आइदर इसको डिवाइड करे 4 को या 21 को। आप देखोगे 13 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 17 भी नहीं, 11 भी नहीं, बचा 3। क्यों, 3 इंटू 7 21 होता है। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट O be the center of circle with AC be its diameter. O एक सर्कल का और सॉरी सेंटर है और AC इसका डायमीटर है। ये है A, ये है C और ये है O। क्लियर है? आगे देखो, एक कोड है BD जो बेसिकली कोड को इंटरसेक्ट करता है AC पे, E पे। एक BD है, बेसिकली BOC दे रखा है 60 डिग्री। देखो BOC अगर मैं यहां B मान लूं तो BOC दे रखा है 60 डिग्री और BD यहां खींच देता हूं मैं, मान लो BD इसको कोड को सॉरी डायमीटर को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पे, E पे। ओके आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे देखो क्या कह रखा है, BOC दे रखा है 60, AOD 132।
AOD ये दे रखा है 132। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है बताओ भैया BEC ये कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो आप लोगों ने सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ रखी होगी। सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाता है ना, सेंटर के साथ जो भी एंगल बनता है ना, एक चीज ध्यान रखना, सर्कल के साथ जो भी एंगल बनता है सेंटर के साथ, उसका हाफ बनता है आर्क से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये एक सर्कल है, अगर यहां पे 2 थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। अब अगर गौर से देखो कि एडी क्या है, एडी एक सेगमेंट है, एडी एक सेगमेंट है जो सेंटर से ओ बना रहा है, तो यहां से कितना बनाएगा, 132 है तो ये बन जाएगा 66। यानी ये जो पूरा है ना ये 66 है, ये 66 है। बट इससे काम नहीं चलेगा हमारा, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें BEC निकालना है। और कैसे किया जा सकता है, ये देखो अगर ये 32 है, 132 है तो क्या ये निकाल सकते हो आप, कैसे, वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, इसके बिना ही निकल जाता। 132 है तो ये 48 होगा। देखो अगर ये 132 है तो ये 48 होगा। अब एक बात बताओ, ये 48 है ये 60 है तो ये पूरा 108 हो गया, ये पूरा कितना हो गया 108। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल BOD को, तो ये और ये बराबर है, दैट मीन्स कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये 108 है तो इन दोनों का सम 72 होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये भी 36 है, ये भी 36 है। ओके, अब एक बात बताओ, ये 60 है, ये 60 है और ये 36 है, ये 60 है ये 36 है, तो ये कितना होगा, हो जाएगा 96। सिंपल। ओके, इसकी जरूरत थी नहीं वैसे, ओके इसकी जरूरत थी नहीं, आप ऐसे करके ही निकल जाते, ये बहुत इजीली निकल गया ये तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय A टू दैट ऑफ B इन अ बिजनेस इज 16 and 21। A और B ने जो पैसा लगाया है ना वो 16 और 21 के रेशियो में है। A ने लगाया है 16 और B ने लगाया है 21, 16 and 21। और जो प्रॉफिट का रेशियो है ना इन लोगों का वो 4:7 है। ध्यान रखना ये प्रॉफिट का रेशियो है। अगर 11 रुपए होते हैं तो 4 रुपए ये लेगा, 7 रुपए ये लेगा। ए ने पैसे लगाए हैं 6 महीने के लिए। ए ने कितने महीने के लिए लगाए हैं, 6 महीने के लिए। बी ने कितने महीने के लिए लगाया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब एक बात बताओ, अगर ये 16 रुपए 6 महीने के लिए लगाया है तो इसको कितना मिलना चाहिए, 96 रुपीज। पार्टनरशिप का सिंपल रेशियो है, लेकिन मिल रहा है 4। तो कह सकते हो कि 4 जो है ये 96 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू 24 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 168। अगर ये 96 कमा रहा है और 4:7 रेशियो में है, तो अगर इसको 96 मिल रहा है तो इसको 168 मिलेगा। 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 168 आएगा, 8। यानी कि जो बी है उसने 8 महीने के लिए पैसे लगाया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसका है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या है। 35 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, 35% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज। वैसे ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 35 आदमी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इन क्वेश्चनों के करने के, बहुत तरीके हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग बट आफ्टर X days 20 men left the work। देखो हुआ क्या, 35 आदमी ने काम स्टार्ट किया, 50 दिन में काम फिनिश कर देते वो, लेकिन X दिनों के बाद 20 आदमी निकल लिया, 20 आदमी निकल लिया है और सारा काम कंप्लीट होने में लगे हैं 70 दिन। कितने दिन, 70 दिन। तो बताओ X की वैल्यू कितनी है। देखो कितना आसान है, 50 आदमी मिलकर 35 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करके कह सकता हूं कि टोटल काम कितना है, 1750। मैंने मान लिया एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 35 आदमी मिलकर एक दिन में 35 काम करेंगे, 50 दिन में टोटल 1750 काम कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, 1750 में। ठीक है, अब देखो X दिन तक तो सब कुछ ठीक था, X दिन तक तो सब कुछ ठीक था, सबने काम किया, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि 20 बंदे छोड़कर चले गए, बचा कितना, 15 बंदे, और इस 15 दिन ने बाकी दिन काम किया और काम फिनिश हो गया। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सोचना ये चीज, ये वो 15 बंदे हैं जो शुरू से लेके एंड तक लगे रहे,
ये वो 15 बच्चे हैं जो जिन्होंने काम स्टार्ट किया और खत्म भी किया। और कितने दिन काम चला है? 70 दिन। अगर ये हर रोज काम कर रहे थे तो इन्होंने मिलके 70 दिन में कितना काम किया होगा? आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 1050। यानी इन 15 बंदों ने 70 दिन में 1050 काम किया, लेकिन काम था कितना? 1750। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 700 काम है ना, ये उन 20 बंदे ने मिलकर किया होगा जो छोड़कर चले गए। क्या मैं कह सकता हूं बचा हुआ काम इन 20 बंदों ने किया होगा? तो कुल मिला के 700 काम 20 आदमी को कितना टाइम लगेगा? 35 डेज में। तो x की वैल्यू 35 है। यही पूछा ना आपसे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x आफ्टर x डेज? सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब इसने 35 दिन काम किया है ना? नहीं, यही पूछा था ना आपसे। हाँ ठीक है, जितने दिन काम किया उतने दिन बाद छोड़ के चले गया। ठीक है, आफ्टर एक्स डे। तो 35 इसका आंसर है। ओके, मुझे लगा कहीं वो रिमेनिंग वाला तो नहीं है आंसर। आई होप क्लियर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दे रखा है। इन क्वेश्चनों को तो आप बहुत प्यार से कर देते होंगे। कैसे? देखो, 7 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14 cot स्क्वायर थीटा। ये माइनस था, उधर जाके उधर चले गए। अब देखो 7 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, 14 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये कटा, 14 इधर आएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और cos 1/√2 होता है 45 पे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। 3 पाइप है एक्स वाई जेड। एक खाली टंकी को भरने में इन्हें लग रहा है कितने घंटे? 6 घंटे। समझो, एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर किसी काम को 6 घंटे में करते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड तीन मिलकर एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन टुगेदर फॉर 2 आवर। सबसे पहले हुआ क्या? इन तीनों को 2 घंटे के लिए छोड़ा गया और फिर जेड को क्लोज कर दिया और बचा हुआ काम एक्स और वाई ने किया। कितनी देर में? 7 आवर्स में। 7 आवर्स में। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स वुड जेड अलोन टेक टू फिल दैट एम्प्टी टैंक। अगर ये टंकी पूरा खाली हुआ तो जेड को अकेला कितना टाइम लगेगा? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 3 पाइप है एक्स वाई जेड, एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरता है। तीनों पाइप को 2 घंटे के लिए खाली किया गया, फिर चलाया गया, फिर जेड को बंद कर दिया गया। ठीक है, 2 घंटे बाद। और बचा हुआ जो टंकी है ना, वो एक्स और वाई ने मिलकर 7 घंटे में भर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हम मान के चलते हैं कि तीनों ने मिलकर एक काम किया है 1 घंटे में, और 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 6। यानी टोटल काम कितना है हमारे पास? 6। टोटल काम हमारे पास कितना है? 6। तीनों मिलकर एक काम करते हैं, तो 6 घंटे में इन्होंने 6 काम किया होगा। अब इन तीनों ने मिलकर 2 घंटे काम किया। अगर ये तीनों ने मिलकर 2 घंटे काम किया है तो कुल मिला के देखो, 1 के हिसाब से 2 घंटे में ये लोग कितना काम करेंगे? 2। 6 में से 2 काम हो गया पहले ही 2 घंटे में। बचा हुआ 4 काम x और y ने मिलकर 7 घंटे में किया है। तो क्या मैं x प्लस y की एफिशिएंसी 4/7 कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं x और y मिलकर 1 घंटे में 4/7 काम कर रहे हैं? ठीक है, अब देखो, अगर x प्लस वाई 4/7 है तो z कितना होगा? आप बोलोगे सर 3/7 क्यों? क्योंकि इनका सम 1 है। x प्लस वाई प्लस जेड अभी हमने 1 माना था, तो 1 में से 4/7 घटाओगे तो क्या आएगा? 3/7। z कितना आ गया? 3/7। यानी z की जो एफिशिएंसी है वो 3/7 है। क्या पूछा है अब आपसे? आपसे पूछा गया बताओ भैया z को अकेला भरने में कितना टाइम लगेगा? 6 लीटर है और इसकी एफिशिएंसी है 3/7। कटो 2, 7 उधर जाएगा। 14 घंटे 14 आवर्स में, 14 घंटे में z इसको भर देगा। आसान था। 15वां क्वेश्चन देखो क्या है। एक स्पीड बोट है जिसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। वो सबसे पहले 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, यानी धारा के साथ, धारा के अनुकूल, और फिर वापस आता है धारा के विपरीत, और उसको टोटल टाइम लगता है 12.5 घंटे, 12 आवर्स 30 मिनट। बताओ स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? देखो सबसे पहले ये गया 45 किलोमीटर, तो जाने में इसकी स्पीड रही होगी 7.5 प्लस में a। कोई दिक्कत? आने में इसकी स्पीड रही होगी 45 अपॉन में, मतलब जाने में इसको इतना टाइम लगेगा और आने में इसको टाइम लगेगा 7.5 माइनस a।
और टोटल टाइम लगा है 12.5 घंटे यानी 25/2। ओके है, ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है कि ए की क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं। अब खुद देखो, अगर मैं 3 पुट करूं तो 10.5 आएगा। 10.5 से तो ये कट ही नहीं रहा, 4.5 से ये तो कट रहा है, 10 घंटे तो वापसी में ही लग गए। ठीक है, यहां पे अगर पुट करोगे 3 तो 10.5 आएगा, करीब 4 की करीब वैल्यू आ रही है, तो 14 आवर्स हो गया। ये नहीं हो सकता। 5, अगर 3 नहीं है तो 5 कैसे होगा? 5 पुट करूंगा तो देखो 2.5 आ गया, फिर उसको जाने में ही 18 घंटे लग जाएंगे, 16 घंटे, 16 32 8 40, नहीं 18 घंटे एक्चुअली। ठीक है, तो ये दोनों घट गया। अब बचा क्या? 1.5 और 2.5। अगर मैं 1.5 पुट करूं तो देखो 45/9 प्लस में 45/6, ये आ गया 5 और ये हो गया 7.5, ऐड करोगे 12.5 आ गया, यानी कि 1.5 इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी भी दे रखा है, और आपसे बोला गया है इसकी वैल्यू निकालो। इसकी वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab का हाफ। ये बोला गया है निकालने के लिए, देन द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ दिस। अब अगर गौर से देखोगे तो ऊपर वाला जो है वो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके है, अब देखो कितना आसान है इन क्वेश्चनों को करने में। दे क्या रखा है हमारे पास? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, और इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर गौर से देखोगे यही तो बोला है निकालने के लिए, इसका हाफ बोल दिया बस इतना। ए की क्यूब बी की क्यूब कितना? 684, ए प्लस बी डिवाइड में ले आओ 18 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बट हमें इसका हाफ निकालना है तो इसका भी हाफ कर देता हूं। ठीक है, या पहले निकाल देते हैं फिर उसका हाफ कर देंगे। 18 से कट करो, 18 3 54, 18 8 144 डिवाइडेड बाई 2, 19 इज योर आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं एंड में करवाता हूं। क्यों एंड में करवाता हूं? क्योंकि मैं इसको बहुत स्लोली और अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इस पूरे शिफ्ट का सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। इजी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस पहले फिनिश कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। हमें x की वैल्यू पूछा गया आपसे। एक तो देखो इस फिगर में ना बोल नहीं रहा है, लेकिन ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, और ये बेसिकली क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो अगर ये 87 है, समझना, अगर ये 87 है तो ये पूरा भी 87 होगा। अगर ये 87 है तो ये पूरा 87 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सिंपल। अब एक बात बताओ, ये 153 है तो क्या z की वैल्यू निकाला जा सकता है? कैसे? 27 आ जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, अगर मैं 87 में 27 घटा दूं तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इस सेम क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा वाले चैप्टर में करवाया हुआ है। क्या दे रखा है आपके पास? देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ना आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना होता है। जैसे ये देखो, इसको आप अलग रखो, यहां देखोगे 3 + 2√2 है, यहां 3 + 2√2 है, ये 3 - 2√2 है, यहां 3 - 2√2 है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग से देखो। 5 अपॉन में 4√2 है तो मैं इसको 5√2 अपॉन में 8 लिख सकता हूं। रेशनलाइज कर दिया मैंने, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे कर दिया, तो 5√2 अपॉन में 8 आ गया। प्लस में अब मैं क्या करता हूं, इनका एलसीएम ले लेता हूं। देखो कैसे? 3 - 2√2, 3 + 2√2, a माइनस बी, a प्लस बी बन जाएगा। अब देखो 3 + 2√2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 + 8 प्लस में 12√2 आ जाएगा, माइनस इसको इससे करोगे तो 9 + 8 - 12√2। क्लियर? नाउ अब ये देखो 5√2/8 प्लस में ये 9, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो ये और ये इसको काट देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 24√2 अपॉन में, इधर देखो 3 - 2√2, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का 8, तो 9 - 8 1 ही होता है। अब इसको ऐड कर सकते हो कैसे? 20 × 60 192, 197√2/8 आया। कितना आया? 197√2/8। ये एक्चुअली में किसके इक्वल है? ये है a + b√2। तो कुल मिला के इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 197/8। क्या पूछा आपसे? पूछा 3a + 4b, 3a यानी 0 प्लस 4
बी यानी 197 अपॉन में 8, 4 से कटा 2, 197 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 98.5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। क्या क्या दे रखा है, 16 16 14 7, देखो 14 इंटू 7 98, 98 इंटू में 16 कितना होगा, 16 को पहले 100 से करो फिर 32 घटा दो, 1568। क्वेश्चन नंबर 21, दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक की स्पीड है 86, एक की स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर स्लोअर ट्रेन फास्टर ट्रेन को पास करता है 12 सेकंड में, सबसे पहले तो देखो स्लोअर और फास्टर ट्रेन पास नहीं करता, दोनों एक दूसरे को पास करता है, ध्यान रखना। तो ये स्लोअर और फास्टर बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब आपसे पूछा है, क्योंकि कोई रुका थोड़ी ना है, जब चल रहा है, तो आपसे पूछा द सम ऑफ लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन कितना होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो दोनों की लेंथ को ऐड करते हैं, x प्लस वाई, फिर स्पीड कितना है 86 प्लस 112, अगर अपोजिट में है तो स्पीड को ऐड कर देते हैं, तो 198, 5/18 कर देता हूं मीटर पर सेकंड में करने के लिए, और कितना टाइम लगा है इसको 12 सेकंड। सॉल्व कर लो इसको, 18 से कटो 11, 11 इंटू 5 55, 55 510, 110 660, ये इसका आंसर है। ओके है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, ए और बी की मंथली इनकम 2002 में 2744 है, ठीक है, 27:44 है 2002 में, और जो इनका इंडिविजुअल इनकम है ना 2001 से 2 में ना, ये बेसिकली ए का है 2:3 और बी का है 8:11। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां मैं लिखता हूं ए, यहां लिखता हूं मैं बी, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 2001 और यहां लिखता हूं मैं 2002, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो क्या है, कि जो रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम है ना 2001 में वो 2:3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 2001 में 2 रुपए कमाता है ना, तो बी में 3 रुपए कमाएगा, 2002 में कितना कमाएगा 3 रुपए। सेम बी के लिए कह रहा है 8:11 है, तो अगर ये 8 रुपए कमा रहा है तो ये कितना कमा रहा है 11 रुपए। इस तरह रेशियो इसका बड़ा है, यानी पहले अगर 2 तो 3, 8 से 11। ध्यान रखना ये अमाउंट को नहीं दिखाता, ये रेशियो को दिखाता है। और फिर क्या दे रखा है 2002 में जो इन दोनों का रेशियो है ना, ये दे रखा है कितना 27:44, ठीक है, यानी कुल मिला के ये जो 27 है ये 3 की वैल्यू है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से, और यहां देखो ये 44 है 11 है, तो किससे करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है ना। 2002 में इनकी इनकम 3 और 11 है, बट अगर आप इन दोनों को एक साथ रखोगे तो 27 और 44 है, 44 है रेशियो में, तो हम बराबर कर देते हैं। तो 9 इससे कर रहे हो तो इससे भी करो, 4 से करो तो इससे भी करो, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि 2001 में इनकी इनकम 18 थी, बी में हो गई 27, इसका 32 था और हो गया 44, ठीक है। ये अब एग्जैक्ट अमाउंट आया है, अब आप एक दूसरे को इजीली कंपेयर कर सकते हो। क्या कह रहा है, इफ देयर टोटल इनकम ऑफ इन 2001 इज 2,52,500, 2,52,500, ये कब का है 2001 में। हमारे अकॉर्डिंग 2001 में ए कमाता है 18, बी कमाता है 32, तो ऐड करके कितना हो रहा है 50 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग ये लोग 2001 में 50 रुपए कमा रहे हैं। अब आपसे पूछा है मंथली इनकम ऑफ ए इन 2002, ए की इनकम 2002 में कितना है 27। सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर, देखो 0 से 0, 5 एकम 5, सॉरी 5 25, ठीक है, 5050 को 27 से करोगे तो इतना आसान तो है यार, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूं। 5050 को 27 से करना है, कैसे करेंगे, 27 को पहले 5 से किया तो 135, ठीक है। देखो 1,35,000 हो गया जब मैंने 27 को 5,000 से किया, और अगर मैं 27 को 50 से करूं तो 1,350। कई बार क्या होता है ना कि अच्छी अच्छी चीजें तो आप तुरंत कर लेते हो, लेकिन जैसे ये सब चीजें आती है ना आप भूल जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा बेसिक्स को ना अपना स्ट्रांग रखो, अगर आपका बेसिक्स अच्छा रहता है ना आप इन जगहों में गलती नहीं करोगे। देखो ड्यू टू एन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी कितना 36%,
एक आदमी जो पहले 51 किलो टमाटर खरीदता था, अब बताओ कितना खरीदेगा? कितना बढ़ा? 36%। महंगाई बढ़ गई 100 से 136, 136। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 25 से 34। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया। देखो या छोड़ो यार, तुम लोग इतने वो होते हो, भूल जाते हो। तो देखो प्राइस क्या हुआ, 36% बढ़ गया, तो कंजम्पशन क्या होगा, 136 से 100 हो जाएगा। यही तो होगा ना। पहले वो 51 केजी खरीदता था, हमारे अकॉर्डिंग 136, अब कितना खरीदेगा, 100। अब कट करो, वही चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, अब करोगे आप लोग। 17 से कटा 3, 2, 75 अपॉन में 2, देखो 37.5 कहीं दिख रहा है, तो यही इसका आंसर है। ओके, खत्म नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन अभी रह गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, अगर आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में सही किया था तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, यस सर मैंने ये सही किया था। अगर आपने नहीं किया है, एग्जाम आपने नहीं दिया है और आप ये वीडियो फिर भी देख रहे हो, वीडियो को रोको और ट्राई करो। अगर हो रहा है अगेन मुझे कमेंट करके बताओ, यस सर हो गया, थोड़ा ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो टफ नहीं है, अच्छा है, टफ नहीं है, अच्छा है, समझना। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, क्या है। Srikar invest rupees 26,000 for 7 year in a certain scheme with 10% interest per annum, compounded half yearly. एक बंदा है श्रीकर, उसने ना, श्रीकर ने 26,000 10 साल के लिए, सॉरी 7 साल के लिए 10% के हिसाब से, लेकिन हाफ ईयरली है, ध्यान रखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, के हिसाब से पैसे लगाए। 26,000 7 ईयर, 10% हाफ ईयरली के हिसाब से। ओके, अब आगे देखो, एक और बंदा है शशिकांत, ये लिखने में टाइम लग रहा है, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। शशिकांत ने क्या किया, उसने ना ₹T लगाए हैं सेम स्कीम में। ओके, टी इज द सेम स्कीम, सेम स्कीम का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही मिलेगा और हाफ ईयरली होगा, लेकिन कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। रेट कितना है, 10% हाफ ईयरली। ओके, लेकिन इस भाई ने ना, शशिकांत भाई ने क्या किया, 6 साल बाद जो भी पैसा आया ना, उसको फिर से इसने लगा दिया, उसको इसने फिर से पैसा लगा दिया। किस किस रेट पे, इंटरेस्ट पे, 30% सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने पे, 30% सिंपल इंटरेस्ट पे। अब आपसे पूछा गया है, ये बताओ कि भैया 7 साल बाद, ना ना उसके बाद ये भी कह रहा है कि 7 साल बाद दोनों के पास पैसे बराबर है। एक बार फिर से समझो, श्रीकर ने 26,000 7 ईयर के लिए 10% के हिसाब से हाफ ईयरली लगाया। फिर शशिकांत ने ₹T 6 साल के लिए 10% हाफ ईयरली के हिसाब से लगा दिया, और 6 साल बाद जब इसको पैसा मिला ना, इस भाई साहब ने क्या किया, उसको दोबारा से एक स्कीम में लगा दिया 30% सिंपल इंटरेस्ट पे, 30% सिंपल इंटरेस्ट पे। अब आपसे बोला गया और फिर ये भी कह रहा है कि 7 साल बाद दोनों के पास पैसे बराबर है। अब समझो श्रीकर ने क्या किया, सबसे पहले तो ये हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली का मतलब होता है टाइम को डबल कर दो और रेट को हाफ कर दो। ठीक है, तो अगर मैं श्रीकर की बात करूं ना, तो श्रीकर को जो टोटल अमाउंट मिलेगा 7 साल बाद, वो ये मिलेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन में 100, 5 अपॉन में 100 की पावर 14। ये किसको मिलेगा, श्रीकर को मिलेगा इतना पैसा। ओके, अब बात करते हैं शशिकांत को। शशिकांत ने पहले 6 साल के लिए लगाया ना, देखो टी अमाउंट लगाया है 1 प्लस 5 अपॉन में 100, रेट वही है 6 साल के लिए, तो 12 मिलेगा। ठीक है, ये 6 साल बाद मिलेगा उसको। ठीक है, 7वें साल भाई ने क्या किया, उस पैसे को सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दिया। ठीक है, तो यानी 1 साल के बाद इसको इस पे 30% का इंटरेस्ट और मिलेगा, यानी कुल मिला के आप अमाउंट के बारे में कह सकते हो कि 130/100 मिलेगा इसको। कैसे, देखो अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो 1 साल बाद आपको 130 रुपए मिलेगा, 30 रुपए सिंपल इंटरेस्ट जुड़ के मिलेगा ना, तो जो भी अमाउंट है उसका 130% कह सकते हो, क्योंकि इसको 30% कमीशन मिला है, इंटरेस्ट मिला है, और फिर ये दोनों अमाउंट बराबर है, ये दोनों अमाउंट बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब ये आसान हो जाएगा आपके लिए।
देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि श्रीकर को जो अमाउंट मिला है ना 26,000 1 प्लस में 5 अपॉन में 100, इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा ना तो देखो ये 1/20 21/20 बचेगा। कितना बचेगा? 21/20 की पावर 14 इज इक्वल टू समझना t 21/20 की पावर 12 इंटू में 13/10। मैंने एक जीरो से एक जीरो और काट दिया। अब देखो मैं इसको इससे काट देता हूं, 12 माइनस कर देता हूं, तो 26 इंटू 21/20 इंटू 21 अपॉन में 20 इज इक्वल टू t इंटू में 13/10। ठीक, ये 26,000 था एक्चुअली में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, टी की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, 0 से 0 कटा, 10 से कटा 2, 2 2 जा 4, 4 से कट करो इसको, 4 से कट करोगे तो 4 6 के 24, 4 5 20। ठीक है, 6500। एक जीरो से, हाँ ठीक है 6500, फिर 30 से कटेगा 500। ठीक है, सो t इज इक्वल टू 21 इंटू 21 441 इंटू में 50 आएगा। एक जीरो से ये जीरो कटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, 50 से करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, सिंपल 100 से करो और 2 से डिवाइड कर दो, 22,050। 22,050 इज योर आंसर। ये क्वेश्चन ना अगर आपने दिमाग लगाया होगा ना, इतने कैलकुलेशन है नहीं कि देखो मैं यहां समझा रहा हूं इसीलिए ये लिख रहा हूं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको ना डायरेक्ट इसको लिख देना था। अगर आपने आता है तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे और आंसर आ जाएगा। आपको इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें भी देखोगे आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। होगा तो मैं इसके शॉर्ट्स काट के डाल दूंगा छोटा सा, ताकि ज़्यादातर बच्चों के तक पहुंचे ये क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आया है। अगर आप ऐसे ही क्लासेस देखना चाहते हो बिना किसी बकवास बातों की, कोई फालतू की बातों की, तो आप हमारे साथ मैथ्स पढ़ सकते हो। देखो मैथ्स पढ़ने का मेन क्या है, मेरा वो अप्रोच है जो आप एग्जाम में लगाओगे। ध्यान रखना, ये वो अप्रोच नहीं है जो आपको टीचर बनाएगा या जो आपको कुछ ऐसा करवाएगा। लेकिन एग्जाम में ना, व्हाट आई कैन गारंटी ना, जब आप मॉक देते हो ना, आप अपने आप को याद रखना कि इस 25 क्वेश्चन में ना 22 से 23 क्वेश्चन ना आपने इसी मेथड से किए होंगे। हाँ, टाइम लगा होगा आपको जस्ट बिकॉज कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी डाउन हो सकती है, या हो सकता है और कम लगा होगा, आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो, लेकिन असली मेथड यही है। ओके, वो जो 10-10 सेकंड वाला है ना, देखो मैं टीचर हूं, मैं एक चैप्टर को 40 बार करता हूं, तो मेरी प्रैक्टिस जितनी होगी उतनी तो आपकी होगी भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है आपका मैथ्स उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना टीचर का होता, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के आंसर बता देते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है, सीखनी है। क्लासेस रेगुलर चलती है, हमारी क्लासेस में कभी कोई बातें नहीं होती, फालतू की चीजें नहीं होती। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। क्लोज करता हूं, थैंक यू सो मच।